28 फरवरी 2026 की रात एक आदमी सोया और सुबह उठने से पहले ही दुनिया बदल गई। ईरान का सुप्रीम लीडर अली खामेनी मर चुका था और इसके बाद जो हुआ उसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। आज दिन 15, तेहरान जल रहा है, दुबई एयरपोर्ट बंद है, तेल अवीव पर मिसाइलें गिर रही है, पेट्रोल की कीमत 47% ऊपर है और अमेरिका का एक सलाहकार कह रहा है जीत घोषित करो और निकल जाओ। लेकिन क्या ये सच में जीत है या ये तो सिर्फ शुरुआत है? पहचान कौन है कौन, समझिए इस खेल के खिलाड़ी। अमेरिका। डोनाल्ड ट्रंप ने फरवरी में फैसला किया ईरान परमाणु बम नहीं बना सकता। इराक 2003 के बाद का सबसे बड़ा मिलिट्री बिल्डअप शुरू हुआ। फिर 28 फरवरी को स्ट्राइक शुरू। ट्रंप ने फ्लोरिडा से एयरफोर्स 1 पर बैठकर कहा हमने हर मिलिट्री टारगेट तबाह कर दिया। ईरान ने कहा था हमसे मत उलझो, लेकिन खामेनी मार दिए गए। उनका बेटा मोज्तबा नया सुप्रीम लीडर बना और पहले दिन से उसने कहा जब तक यूएस बेसेस बंद नहीं होते हम रुकेंगे नहीं। इजराइल अमेरिका के साथ खड़ा है। नेतन्याहू का नाम सोशल मीडिया पर मारे गए ट्रेंड कर रहा था, लेकिन वो कैमरा पर आ गए और प्रूव कर दिया ये फेक न्यूज थी। सोशल मीडिया की दुनिया। और फिर एक अलग जंग शुरू हुई ट्विटर पर। बांग्ला में, उर्दू में, हिंदी में, अरबी में हर कोई अपना सच बता रहा था। कोई कह रहा था नेतन्याहू मर गए, कोई कह रहा था ईरान ने यूएस बेस तबाह कर दिया, कोई बोल रहा था इटली जंग से निकल गई। सच और झूठ की अपनी एक अलग जंग छिड़ी थी। टकराव। 15 दिन का नर्क। दिन 1, 28 फरवरी। अमेरिका और इजराइल ने जॉइंट स्ट्राइक से अली खामेनी को मार दिया। तेहरान में आग लग गई, लिटरली भी मेटाफोरिकली भी। पूरी दुनिया सन्न रह गई। दिन 2, 1 मार्च। हिजबुल्लाह ने लेबनान से इजराइल पर मिसाइलें दागी। तेल अवीव के आसपास धमाके होने लगे। इजरायली लोग बंकर्स में घुस गए। दिन 5, 4 मार्च। ईरान ने 500 से ज्यादा बैलिस्टिक मिसाइल्स और 2000 ड्रोन्स फायर किए। 40% इजराइल की तरफ, 60% यूएस टारगेट्स की तरफ। आसमान में आग का तांडव था। दिन 8, 7 मार्च। यूएस सेंटकॉम ने अनाउंस किया ईरान में 6000 से ज्यादा टारगेट्स स्ट्राइक किए जा चुके हैं। 90 से ज्यादा ईरानियन शिप्स डैमेज्ड या डिस्ट्रॉय की जा चुकी हैं। दिन 13, 12 मार्च। ईरान में 32 लाख लोग घर छोड़कर भाग गए। 1444 सिविलियंस मारे जा चुके थे। 17,000 से ज्यादा जख्मी। तेहरान की सड़कें खाली थी, बाजार बंद थे, लोग रो रहे थे। दिन 14, 13 मार्च। दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट हिट हुआ। कटार का एयरस्पेस बंद हुआ। सऊदी अरब में रस तनुरा ऑयल रिफाइनरी जलती रही। तेल की कीमत 41% ऊपर चली गई। हर देश का आम आदमी इस जंग की कीमत चुकाने लगा। और दिन 15, आज 14 मार्च। अमेरिका ने खरग आइलैंड पर स्ट्राइक्स की, वो द्वीप जिससे ईरान का 90% तेल एक्सपोर्ट होता है। ट्रंप ने फ्लोरिडा में एयरफोर्स 1 से उतरते हुए कहा हमने हर मिलिट्री टारगेट तबाह कर दिया। लेकिन एक चीज और हुई जो शायद सबसे ज्यादा डरावनी है। ईरान का नया सुप्रीम लीडर जख्मी है। अमेरिका ने उसके सिर पर $1 करोड़ का इनाम रखा है। डिफेंस सेक्रेटरी हेग्सेथ ने कहा वो जख्मी है, शायद डिसफिगर्ड भी। चुनाव। अब दुनिया का फैसला। यहाँ आकर दुनिया के सामने 3 रास्ते हैं। रास्ता 1, अमेरिका का। फाइनेंशियल टाइम्स के मुताबिक ट्रंप के एक सलाहकार ने कहा जीत घोषित करो और निकल जाओ। मतलब बम गिरा दिए, लीडर मार दिया, अब वापस घर जाओ, विक्ट्री का नाटक करो। लेकिन क्या इस नाटक की कीमत 1444 जिंदगियां थी? रास्ता 2, ईरान का। ईरान के राष्ट्रपति पेजेश्किन ने कहा जंग रोकने की 3 शर्तें हैं। पहली, हमारे अधिकार मानो। दूसरी, नुकसान का हर्जाना दो। तीसरी, गारंटी दो कि दोबारा हमला नहीं होगा। अमेरिका ने कहा सोचेंगे, यानी बात अभी भी अधूरी है। रास्ता 3, बाकी दुनिया का। इटली ने कहा हम इस जंग में नहीं हैं। नॉर्थ कोरिया ने ईरान का साथ लिया। भारत में ओवैसी बोल रहे हैं ये देश किसी के बाप की जागीर नहीं। पाकिस्तान और बांग्लादेश की सोशल मीडिया पर एक अलग ही जंग चल रही है, प्रोपेगेंडा और सच की जंग। और इन सब के बीच एक आम इंसान जो दुबई में काम करता था, कटार में रहता था या ईरान में पढ़ाई करता था, वो सीधे इस जंग की आग में झुलस गया। बिना किसी गलती के, बिना किसी चुनाव के। बदलाव, वो दुनिया जो बदल गई। ये जंग सिर्फ एक मुल्क की नहीं है, इसकी कीमत पूरी दुनिया चुका रही है। तेल की कीमतें, ब्रेंट क्रूड 41.5% ऊपर, यूएस क्रूड 47% ऊपर। दुनिया भर में पेट्रोल महंगा होगा, किराना महंगा होगा, बिजली महंगी होगी। और ये सब चुकाएगा वो किसान जो खेत में काम करता है, वो माँ जो बाजार से सब्जी लाती है, वो बच्चा जो स्कूल जाता है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़, जहां से दुनिया का 20% तेल गुजरता है, वो अभी भी खतरनाक है। ईरान सोच रहा है टैंकर्स सिर्फ चाइनीज युआन में पेमेंट करे तो जाने दे। अमेरिका ने कहा नेवी एस्कॉर्ट करेगी टैंकर्स को। ये एक नए इकोनॉमिक वॉर की शुरुआत है और सोशल मीडिया ने इस जंग को एक नया डायमेंशन दे दिया। नेतन्याहू के मारे जाने की फेक न्यूज, यूएस बेस डिस्ट्रॉय होने की झूठी खबरें, इटली के विड्रॉल की सच स्टोरी।
ये सब 14 मार्च 2026 को एक साथ ट्रेंड कर रहे थे और हम जो सिर्फ अपने फोन पर स्क्रॉल कर रहे थे, हम भी इस जंग का हिस्सा बन गए, क्योंकि हमने जो शेयर किया, जो बिलीव किया, उसने दुनिया की नैरेटिव बनाई। अंतिम सवाल, तो सवाल यह है, क्या यह जंग खत्म होगी? क्या कोई जीता? क्या 1444 ईरानियन सिविलियंस की मौत का कोई हिसाब होगा? क्या दुनिया का तेल और दुनिया का सच कभी सीधा होगा? खामेनी मर गए, उनका बेटा आ गया, मिसाइलें गिरी, तेल जला और एक आदमी फ्लोरिडा में एयरफोर्स 1 से उतरा और मीडिया ने उसकी फोटो खींची। दुनिया बदल गई 15 दिन में और हम अभी भी अपने फोन्स पर सच ढूंढ रहे हैं। सब्सक्राइब करो, शेयर करो